मैं पहले से ही इस वर्कलोड के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मैंने इंडिया में जॉब किया है। मैंने 1 मंथ से ज़्यादा जॉब नहीं किया हॉस्पिटल्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लिनिक, आप क्लिनिक ले सकते हो। क्लिनिक की बात आई तो मैंने बता दिया, वर्कलोड बहुत ही कम है और हॉस्पिटल का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल उनके लिए अच्छा है जो चाहते हैं कि हम दो सैलरी डिपेंड्स, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्लिनिक टू क्लिनिक, इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल। तो आप चूज़ कर सकते हो इन तीनों में कहाँ पे जाना है। पहले ही कन्फ्यूजन सबको होता है कि कहाँ पे जाएं, हॉस्पिटल, क्लिनिक या इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल भी आपने जॉब्स बहुत सारे देखे होंगे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल बहुत सारी वैकेंसीज आती है, उसके साथ साथ में क्लिनिक्स आती है और उसके साथ में हॉस्पिटल्स की आती है। ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम है यहाँ पे, पहले अंडरस्टैंड करना बिफोर मेक डिसीजन। इन तीनों में एक को सिलेक्ट करना। अगर हम हॉस्पिटल की बात करेंगे उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर हम क्लिनिक की बात करेंगे उसके अपने फ़ायदे और नुकसान है। अगर आप इंडस्ट्रियल की करोगे तो उसके भी अपने फ़ायदे और नुकसान है। अप्रॉक्स 11 मंथ हो गए मुझे यहाँ पे। अब जितनी मेरी एक्सपीरियंस है कि इन तीनों में क्या अच्छा है, इन तीनों में क्या बुरा है, तो आपसे शेयर करूंगा। बाकी आप देख लो कि कौन सा वाला आपको चूज़ करना है। मेरे दोस्त वो इंडस्ट्री में भी है, मेरे दोस्त वो हॉस्पिटल में भी है और मैं खुद हूँ क्लिनिक में। आपको पता है, मुझे लग रहा है पुराने व्लॉग से आपको पता चला होगा कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ। मैं हूँ जनाब क्लिनिक में। मुझे हो गए 11 मंथ कंप्लीट नाउ इन क्लिनिक। इसके भी अपने डिमेरिट्स है और मेरिट्स है, वो मैं बताता हूँ। मैं क्लिनिक पे लेटर ऑन बताता हूँ आपको कि क्लिनिक क्या होता है एक्चुअल यहाँ पे, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ अलग सा सवाल होता है कि क्लिनिक के बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी है वो है वर्कलोड यहाँ पर आपको बहुत ही कम लगेगा। और बट जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको थोड़े से हॉस्पिटल से कम लगेंगे। अगर हम हॉस्पिटल का वर्कलोड की बात करेंगे, हॉस्पिटल का बहुत सारा वर्कलोड होता है जो आपको मानना पड़ेगा। और जो सऊदी में है उनको पता होगा कि हॉस्पिटल में कितना वर्कलोड है। मैं पहले से ही इस वर्कलोड के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मैंने इंडिया में जॉब किया है। मैंने 1 मंथ से ज़्यादा जॉब नहीं किया हॉस्पिटल्स में क्योंकि बड़ा सा माहौल गंदा था, बड़ा सा वर्कलोड होता है। बैठने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, उठने के लिए नहीं टाइम होता। बस काम करो और पैसे भी क्या दे रहे, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा था अगर मैं इंडिया से जाऊँ कहीं पे, मुझे क्लिनिक या इंडस्ट्रियल जाना है, मुझे हॉस्पिटल में कभी नहीं जाना है। अगर मैं यहाँ से स्विच करना चाहता हूँ अपना जॉब तो मैं तब भी क्लिनिक में ही जाता हूँ या इंडस्ट्रियल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान है। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, हॉस्पिटल का तो बड़ा सा उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको बड़े से बेनिफिट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको एकोमोडेशंस गुड मिलेगी, 5 स्टार एकोमोडेशन मिलती है क्योंकि उनका मैनेजमेंट सिस्टम ही अच्छा होता है हॉस्पिटल का। क्लिनिक का ज़्यादा नहीं होता, क्लिनिक का ज़्यादा अर्निंग पे ख्याल होता है कि हम कितना बचाएं। और हॉस्पिटल के क्या होता है, उनका विजन है, हमें फैसिलिटीज़ देनी है हर किसी स्टाफ को, हमें पेशेंट को एक बढ़िया सा केयर। तो ये है हॉस्पिटल का, उसमें बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं और क्लिनिक में थोड़े कम। बट क्लिनिक की बात आई तो मैंने बता दिया, वर्कलोड बहुत ही कम है और हॉस्पिटल का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। पहले आप देखो यहाँ से कितना अच्छा मौसम है आज। मैंने विंडशील्ड लगाया वरना आपको दिखती यहाँ पे कितना हवा आ रही है। अभी बहुत ही मस्त टेम्परेचर है क्योंकि नवंबर दिसंबर में यहाँ पे बहुत ही मस्त टेम्परेचर होता है। आज जो हमारी ड्यूटी है वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। इट मीन्स 8 आवर्स हमारा यहाँ पे ड्यूटी शेड्यूल होता है एंड इट गोज़ 6 डेज पर वीक। ये आपको जानना पड़ेगा और आफ्टर दैट मेक अ डिसीजन टू कम हियर। तो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल नर्सिंग की। इंडस्ट्रियल नर्सिंग में क्या बेनिफिट्स और क्या उसमें नुकसान आता है। इंडस्ट्रियल नर्सिंग में आपको एकोमोडेशन एवरीथिंग गुड मिलेगा, सब कुछ। वर्कलोड इज लीस्ट देन हॉस्पिटल, लीस्ट देन क्लिनिक। बट इंडस्ट्रियल का ये मसला है, आज आपको यहाँ पे वो रखेंगे, आफ्टर 1 मंथ आपको वो शिफ्ट करेंगे कहीं और पे। आपको वो किसी भी लोकेशन पे रिमोट कर सकते हैं, आपको वो सी में भी रिमोट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑफशोर। उसमें मेरा फ्रेंड है। इंडस्ट्रियल उनके लिए अच्छा है जो चाहते हैं कि हम 2 साल 3 साल के बाद घर जाए, जो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा उधर इधर मूव करें, उनके लिए इंडस्ट्रियल नर्सिंग बहुत अच्छी है। बट वहाँ पे एक ही डिमेरिट है, आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। अगर आपको वो प्रॉब्लम्स आती है तो डोंट कम टू इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के बहुत सारे वैकेंसीज होती है, तो ये ख्याल रखो आप। अब इन 3 चीज़ों में आप क्या सिलेक्ट करोगे? देखो, अगर आपको वर्कलोड का कोई टेंशन नहीं और फैसिलिटीज़ और एक्सपीरियंस का सोचते हो कि कल मेरी एक्सपीरियंस अच्छी बन जाए, चूज़ हॉस्पिटल। बट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, समझदारी से काम लो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई काम, थोड़ा सा काम हो और बेनिफिट्स अगर कम भी होंगे तो मसला नहीं है, तो
चूज़ क्लिनिक। क्लिनिक में बहुत सारा काम वर्कलोड होता है, मैंने मैनेज कर लिया। मैंने सोचा चलो बेनिफिट्स की बात छोड़ो, वर्कलोड कम है क्योंकि आई हेट वर्कलोड, दैट्स वाई मैंने चूज़ किया था क्लिनिक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लिनिक, आप क्लिनिक ले सकते हो, बट यहाँ पे थोड़े से आपको एकोमोडेशन 5 स्टार 5 स्टार नहीं मिल सकती, एकोमोडेशन वर्स्ट होती है क्लिनिक्स में। अब लास्ट में इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में वो लड़का जा सकता है जिसको कोई टेंशन ही नहीं, मुझे यहाँ उठाए वहाँ रखे, वहाँ उठाए यहाँ रखे, और वहाँ पे फूड वूड आपको सब कुछ फ्री मिलता है। और क्लिनिक्स में फूड मिलता भी है, ना मिलता है। हॉस्पिटल में फूड मिलता है, ना मिलता है, बट इंडस्ट्रियल में आपको फूड मिलता है। मोबाइल होता है ज़्यादा, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। सो आई होप कि आपको इन तीनों में डिसीजन लेना है खुद कि क्या करना है। वर्कलोड हॉस्पिटल, लेस वर्कलोड क्लिनिक, लेस वर्कलोड इंडस्ट्रियल। गुड बेनिफिट्स हॉस्पिटल, लीस्ट बेनिफिट्स क्लिनिक, लिटिल लीस्ट बेनिफिट्स दैट इज इंडस्ट्रियल। सैलरी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, क्लिनिक। इट डिपेंड्स, सैलरी डिपेंड्स, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्लिनिक टू क्लिनिक, इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल। तो आप चूज़ कर सकते हो इन तीनों में कहाँ पे जाना है। तो उसी के साथ आज हमारा शिफ्ट है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। अब हम वहीं पे बात करेंगे कि क्लिनिक एक्चुअल में क्लिनिक होता है या कुछ और होता है। यहाँ पे लाइटें भी ऑफ होती है, पहले मैं लाइटें ऑन करता हूँ फिर हम बात करेंगे। ओह, आ गई लाइट, यस। एमरजेंसी फर्स्ट में वहाँ पे थोड़ा सा पेंट वेंट करना था वॉल्स को, क्योंकि वॉल्स को यही हाल हुआ था जो यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा। उस वाले एमरजेंसी को पेंट हो रहा था 2 दिन से। फिर यहीं पे शिफ्ट कर लिए सारे पेशेंट। इस तरफ ट्रॉली है, मेडिसिन ट्राई बोलते हैं इसको या ट्रॉली बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे कैसा हो गया, वो एमरजेंसी कितनी अच्छी हो गई है। यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट्स कम होते हैं। आज मेरी थी मॉर्निंग सुबह से शाम तक, तो ज़्यादा पेशेंट्स नहीं, मुझे लग रहा है 4 या 5 आ गए, 4 और 5, इट्स ट्रू, ये कोई झूठ नहीं है। चलो दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे हो गया, देख लो यहीं से। यहाँ पे भी ज़्यादा लाइटें नहीं हैं, ऊपर देख लो कितना टाइम हो गया, 3 बजे, 3:30 हो गए। इस तरफ एक सर्जरी क्लिनिक है, देखो इधर भी लाइटें ऑफ हैं। ये लाइटें हम ऑन करेंगे तब जाके थोड़ा सा आपको कुछ दिखेगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुई है। मॉडिफिकेशन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस यही पेंट वेंट हो गया चारों तरफ। ये हमारे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है किस में कौन सा टेस्ट हो जाएगा, किस ट्यूब में कौन सा ब्लड जाएगा, उसी के हिसाब से। लेवेंडर ट्यूब है, ग्रीन है, येलो है, ये कौन सा है, सोडियम स्ट्रेट, हाँ ये ब्लू ट्यूब में है। हमारे ट्यूब्स रखे हुए हैं, तो किस में कौन सा ब्लड जाता है। ये जो आपको ये बकेट लग रहा है ना, ये बड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है, बट ये गवर्नमेंट दे रहा है मुझे लग रहा है। ये यहाँ पे जो है ना, एक कंटेनर है किसके लिए, इंजेक्शन वाइल्स हुए, ब्रोकन वाइल्स, जो वो वाले वाइल्स है वो हम यहाँ पे डालते हैं इस वाले में, वो आपको पता ही है। जैसे इसमें PCM बोटल्स, छोटे छोटे बोटल्स शार्प के बगैर, जो टूटी हुई है वो इसमें है, देख लो, देख लिया। यहाँ पे वो बर्निंग वाला सीन नहीं है। हम इंडिया में क्या करते हैं, बर्न करते और फिर ऐसे फेंकते हैं। ये ढक्कन ऐसे हो गया बंद। जो एमरजेंसीज़ हैं, ये 2 एमरजेंसी है, एक ये एमरजेंसी है, एक वो एमरजेंसी है। इसमें जब हमारे पेशेंट्स फुल हो जाते तो हम उस वाले एमरजेंसी में शिफ्ट करते पेशेंट को। अगर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे बड़ी छोटी एमरजेंसी है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी छोटी एमरजेंसी। मैं अकेले इसको हैंडल करता हूँ दिन में, शाम को दूसरा जो भी स्टाफ है वो आएगा, अभी मैं करता हूँ इसको हैंडल। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनको क्या करना होता है, पेशेंट वहाँ से आ गए, अगर कोई ट्रामा वाला पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट आ गया, अगर फ्रैक्चर, बर्न, समथिंग, कोई भी पेशेंट आ गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा असेसमेंट करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे OT भी है, मैंने पुराने व्लॉग्स में थोड़ा सा उसको दिखा दिया। यहाँ से असेस करते हैं और उधर भेजते हैं, और उधर से फिर हम यहाँ पे या वहाँ पे इस एमरजेंसी या उस एमरजेंसी में उसको शिफ्ट करते हैं। अब आई यार बात की क्लिनिक क्या होता है। क्लिनिक यहाँ पे एक्चुअल में क्लिनिक नहीं होता। क्लिनिक यहाँ पे ये एक बड़ा हॉस्पिटल होता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में क्लिनिक किसको बोलेंगे, इंडिया में एक शॉप डाला किसी ने जिसमें लैब रखी, कुछ लिखी, उसको क्लिनिक बोलते हैं ना। ये छोटा सा रूम बना दिया, वो कहाँ पे, वो क्लिनिक पे बैठा हुआ है। तो हमारा कंसेप्ट ये है क्लिनिक। जो हमारा वहाँ पे कंसेप्ट है ना हॉस्पिटल्स का, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखे हैं जिसमें बड़ा लिखा होता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिस हॉस्पिटल, दैट हॉस्पिटल। तो एक्चुअल में वो हॉस्पिटल यहाँ पे क्लिनिक है। जो ये हॉस्पिटल नहीं है, मेरे कॉलेज में एक हॉस्पिटल था, दैट वाज समथिंग मल्टी स्पेशलिटी, नहीं सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काइंड ऑफ दैट। तो उससे बढ़कर है, उसके बराबर है ये हॉस्पिटल। मैं इसका टूर दिलवाता हूँ। हमारे अपस्टेयर्स वहाँ पे गायनी है, वहाँ पे ऑर्थो है, वहाँ पे डेंटल है, सारे यहाँ पे स्पेशलिटीज़ मौजूद है। तो ये बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है इसको, बट यहाँ पे नाम देते क्लिनिक। क्लिनिक इसको नहीं बोलते, इसको यहाँ पे बोलते अरबी में मुजम्मा। तो मुजम्मा मतलब क्लिनिक। अगर हम बात करें यहाँ पे हॉस्पिटल किन को बोलते हैं, इंडिया में देखेंगे ताज होटल जैसा बड़ा, उनको यहाँ पे हॉस्पिटल बोलते हैं। और उन हॉस्पिटल का नाम पता क्या रखते हैं यहाँ पे, किंग फहद बिन समथिंग, किंग अल हबीब हॉस्पिटल। किंग
नासिर बिन कुछ हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, वो हॉस्पिटल्स होते हैं एक्चुअल में। जो यहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं ये एक्चुअल में इंडिया टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। आप ये समझो क्लिनिक इज सेम एज द हॉस्पिटल इन इंडिया। कौन से हॉस्पिटल? जो हमारे पास पास में होते हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल होते हैं वो बड़े 5 स्टार, दे आर वेरी लार्ज, और वहाँ पे आपको बहुत ही वर्कलोड मिलेगा। तो दैट्स वाई आई चूज़ दिस, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड कम है। मैं पहले से ही वर्कलोड के खिलाफ हूँ, मुझे वर्कलोड अच्छा नहीं लगता। अब मेरा शिफ्ट कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ पे लाइटें बंद करके नहीं निकलता हूँ। ये यहाँ पे डिफरेंस है, और बाकी इट्स अप टू यू। मैं जा रहा हूँ सेकंड इमरजेंसी में। यहाँ पे देख लो, ये है इंटरनल मेडिसिन क्लिनिक, और ये अभी इसके भी लाइटें ऑफ हुई है। ये है हमारी यहाँ पे ECG मशीन जो कि ऑन है, इसको हम ऑफ करेंगे यहाँ से। कहाँ से ऑफ करना है इसको? यस, ओके 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 ओके, खलास। तो जनाब अब आपको समझ आया होगा, दिस वाज माई ऑल शिफ्ट। अभी मुझे जाना है, इस चेयर को रखते हैं साइड में इधर। इसके ऊपर क्या रखी हुई है ये बता सकता है कोई? मुझे कमेंट में बता दो अगर किसी को पता है क्या है। na 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 na